नमस्कार दोस्तों, आज हम बैठे हैं जनरल ट्रॉमा एवं दूरबीन शल्य चिकित्सक विशेषज्ञ डॉक्टर अंकुर बंसल जी के साथ, जो कि एसआर मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जो नामदेर में है उसमें कार्यरत है। आज हम डॉक्टर साहब से जानेंगे कि ये पाइल्स क्या होती है। इस पाइल्स से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आप लोगों की भी हैं, मेरे दिमाग में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आखिर ये क्या चल रहा है पाइल्स में, क्या करना चाहिए, सारी जानकारी आज मैं डॉक्टर साहब से लेना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, मुझे सबसे पहले आप ये बताइए कि ये पाइल्स होती क्या है। नमस्कार। धन्यवाद मुझे बताने के लिए। मैं डॉक्टर अंकुर बंसल और एसआर हॉस्पिटल कार्यरत हूँ। और आज जो आप मुझसे पूछ रहे हैं बवासीर के बारे में, आज मैं आपको संक्षिप्त में एक संपूर्ण जानकारी दूंगा जिससे कि आपको पता चले क्या होता है। जैसे कि पहला सवाल आपने पूछा कि पाइल्स होते क्या हैं। बेसिकली बवासीर, पाइल्स पाइल्स अंग्रेजी में कहते हैं, बवासीर इसका हिंदी नाम है। और कोई लोग मस्से भी कहते हैं गाँव के। बेसिकली ये तीनों एक ही शब्द हैं। और ये बवासीर बेसिकली क्या होता है, मोशन का रास्ता है, लैट्रिन के रास्ते में गुदा में कुछ मस्से फूल जाते हैं, मतलब कुछ उभार आ जाता है, उसको बवासीर कहते हैं। इंग्लिश की लैंग्वेज में कहें तो ये बेसिकली हमारे ये नसें होती हैं जिसको आर्टरीज या वेन्यूज कहते हैं या वीनस वो होती हैं। उसके अंदर खून का बाहर बढ़ जाता है और वो फूल जाती हैं, और इससे कई सारे कारण होते हैं। तो इसकी वजह से मरीज को दिक्कत होती है, उसको लैट्रिन के रास्ते में ऐसा लगता है कि कुछ फूल रहा है मोशन करते समय या खून आ रहा है, कई सारे कारण है। तो बवासीर, पाइल्स और मस्से इस चीज का नाम है। डॉक्टर साहब, ये बवासीर होती क्यों है। देखिए, बवासीर के बहुत सारे कारण हैं होने के। एक तो हेरिडिटी, किसी किसी को जन्म से या अपने माँ बाप से या कहीं से उससे होती है। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट कारण जो है उसका कॉन्स्टिपेशन या कब्ज। जब आपको मोशन टाइट आता है या मोशन नहीं हो रहा, आप जोर लगाते हैं तो हमारी धमनियों में ब्लड बढ़ता है, जोर लगता है, शिराएं बड़ी हो जाती है और वो बाहर निकल आती है, उसकी वजह से होता है। तीसरा कारण है डायरिया, ओवर परगेशन। अगर आपको मोशन नहीं आता है और आप दवाइयाँ खाते हैं जो आपको डायरिया करती है या लेटरिन पतली करती है, बार बार आप उस काम को करते हैं, तो उससे भी पाइल्स के होने की संभावना होती है। चौथा कारण है कई लोगों को कैंसर बन जाता है, कार्सिनोमा रेक्टम कहते हैं, लेटरिन के रास्ते कैंसर कहते हैं, उनके अंदर भी बवासीर हो जाती है। और बड़ा कंफ्यूजन होता है कि साहब ये जो हमें खून आ रहा है वो बवासीर की वजह से आ रहा है या कैंसर की वजह से आ रहा है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में भी ये बहुत कॉमन है। प्रेगनेंसी के अंदर मोशन के रास्ते में जोर लगाने की वजह से और स्ट्रेचिंग की वजह से, बच्चे की स्ट्रेचिंग की वजह से वो चीज चौड़ी हो जाती है। मोशन का रास्ता, उसमें जोर पड़ने की वजह से मस्से बाहर निकल आते हैं। बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडीज हमारे पास आती हैं जो गर्भावस्था के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान पाइल्स की शिकायत लेके आती है, ब्लीडिंग होती है, और जो कि बहुत ही जबरदस्त खतरनाक होती है। डॉक्टर साहब, इस पाइल के लक्षण क्या, हम कैसे पता लगाएं कि हमें पाइल्स हो गई है, या शुरुआती हमें कैसे पता चले कि हमें पाइल्स है कि क्या है हमें। देखिए, बवासीर के बहुत सारे लक्षण है। सबसे कॉमन लक्षण ये है कि मोशन करते समय आपको ऐसा लगेगा कि कोई चीज मस्से फूल रहे हैं। जब आप मोशन कर रहे हैं कुछ कोई चीज बाहर निकल रही है, पहला। दूसरा, आपको ये लगेगा मोशन के रास्ते से ब्लीडिंग होती है, रक्त आता है मोशन के। जनरली जो रक्त इसके अंदर आता है वो मोशन के साथ मिलके नहीं आता। जब आप लेटरिन कर लेते हैं या लेटरिन जाने से पहले अलग से एक पतली सी धार के साथ ब्लड आता है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि वो बवासीर की वजह से आपको ब्लड आ रहा है। तीसरा जो इसमें माने, इसमें लेटरिन के रास्ते में कई बार खुजली हो सकती है, चारों तरफ एक एक सुन्ना सापन रहता है, मतलब एक कुछ उभार सा फील होता है। और आपको बॉवल मूवमेंट करने के बाद, मोशन जाने के बाद भी ऐसा लगता है कि आपको मोशन पूरा नहीं हुआ है, और आपको ऐसा लगता है कि अभी दोबारा जाना है। और मोशन धोते हैं, जब अगर आप हाथ से मोशन धोते हैं तो आपको ऐसा लगता है कोई चीज बाहर निकल आई है। डॉक्टर साहब, क्या बवासीर एक ही तरीके का होता है, इसमें और भी प्रकार होते हैं इसके अंदर, की सबको एक ही तरीके का बवासीर होता है। देखिए, बवासीर के बहुत सारे प्रकार हैं। बवासीर जनरली इंग्लिश में कहें तो दो तरह के होते हैं, इंटरनल हेमरॉइड्स और एक्सटर्नल हेमरॉइड्स। इंटरनल हेमरॉइड्स अंदरूनी होते हैं, एक्सटर्नल हेमरॉइड्स बाहर के होते हैं। और फिर इसको हम कैटेगराइज करते हैं ग्रेड्स के अंदर, ग्रेड 1, 2, 3 एंड 4। ग्रेड 1 में छोटे बवासीर, मोटा मोटा मैं बताऊंगा। ग्रेड 2 में थोड़े बड़े हो जाते हैं, ग्रेड 3 में बाहर आते हैं, अपने आप अंदर चले जाते हैं, और ग्रेड 4 में हर समय बाहर रहते हैं। और एक और कैटेगरी प्रोलैप्स्ड, कंप्लीटली थ्रोम्बोज्ड एंड प्रोलैप्स्ड पाइल्स, जो कि बाहर निकल के उसमें खून जम जाता है और रक्त रिसाव बहुत जबरदस्त तरीके से होता है। तो ये कुछ प्रकार हैं बवासीर के। डॉक्टर साहब, बवासीर औरतों में और जो मर्द होते हैं अलग अलग होते हैं कि एक ही तरीके के बवासीर होते हैं देखिए, दोनों। बवासीर औरत हो चाहे मर्द हो, सबकी सबके अंदर एक सी बवासीर होती है। औरतों के अंदर बस ये है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे ज्यादा दिक्कत आती है, तो ज्यादा उसमें बवासीर होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन औरतों और मर्दों के अंदर बवासीर में कोई डिफरेंस नहीं है, वो एक ही तरीके की है। उनका इलाज भी ग्रेड के हिसाब से एक ही तरीके का होता है। जी। डॉक्टर साहब, ऐसा हम क्या कर सकते हैं अपने घर पे जिससे हमें बवासीर ना हो, या हम कुछ ऐसी चीजें अपनी लाइफस्टाइल में ऐड कर लें जिससे हम बवासीर से होने वाली बवासीर से बच सके सर आगे। देखिए, बवासीर जो एक बीमारी है वो बेसिकली हमारे शरीर का ही अंग है और वही बड़ा हो जाता है। ये कोई भारी बीमारी नहीं है। तो इसको बचने का घर में बहुत सारे उपाय हैं। अगर आपको ऐसा लगता है, सबसे पहली बात है आपको कब्ज से बचना है, कॉन्स्टिपेशन से बचना है। और कॉन्स्टिपेशन ही सबसे मुख्य कारण है। उससे बचने के लिए आपको अपने लाइफस्टाइल में चेंज करना है। लाइफस्टाइल में चेंज करने के लिए सुबह आप घूमने जाएं, एक्सरसाइज करें, खाने में फाइबर, जो डाइटरी फाइबर है उसको बढ़ा दें,
सलाद ज़्यादा खाएं, जो लिक्विड डाइट्स है वो ज़्यादा लें, मूवमेंट करते रहें, मेडिटेशन करें और मोटापा नहीं बढ़ने दें, स्ट्रेस नहीं बढ़ने दें, बाहर के जंक फूड से बचें, ऑयली और स्पाइसी फूड से बचें। ये सारी चीज़ करने से आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा और आप कब्ज नहीं होने देंगे। दूसरा, ज़्यादा खांसी ना करें, जोर से खांसी करने से भी लैट्रिन रास्ते पे जोर पड़ता है और उससे बवासीर हो सकती है। तीसरा, आप भारी वजन उठाते हैं बहुत ज़्यादा और रेगुलर सामान उठाते हैं या एक्सरसाइज बहुत रेगुलर भारी सामान से करते हैं तो उससे भी लैट्रिन रास्ते में जोर पड़ता है और बवासीर हो सकती है। अक्सर जो मेरे पास पेशेंट आते हैं जो मिलिट्री की तैयारी कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं या पुलिस के अंदर जिनकी भर्ती देख रहे हैं, जो बहुत ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनको भी बवासीर हो जाती है। उसके लिए तो हम नहीं कुछ कह सकते, बट घर में जो हम काम कर सकते हैं घरेलू में वो यही है कि बहुत ज़्यादा खांसी से बचें, लैट्रिन में जोर लगाने से बचें और भारी सामान उठाने से बचें, आगे स्ट्रेनिंग करने से बचें, यही मुख्य है। और लेडीज प्रेगनेंसी के अंदर भी मैं यही कहूंगा कि कॉन्स्टिपेशन ना होने दें। प्रेग्नेंट लेडीज अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो दवाई से उसको लूज करें। और एक क्रॉनिक पेशेंट होते हैं जो सीएलडी के होते हैं, क्रॉनिक लिवर डिजीज जिसको कहते हैं, जिसमें उनको पोर्टल हाइपरटेंशन होता है, जिसका मतलब ये है कि पूरे शरीर के अंदर रक्त रिसाव धमनियों में बहुत ज्यादा तेज हो गया है, तो उनको भी पाइल्स हो जाते हैं। तो अपनी जो लिवर के जो पेशेंट्स हैं उनको भी बड़ा ध्यान रखना पड़े कि उनको पाइल्स ना हो। अगर पाइल्स हो गए तो उनको ऑपरेशन भी बड़ा डिफिकल्ट होता है कि ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है। तो ये कुछ कारण है और ये कुछ तरीके हैं जिससे आप बच सकते हैं। जी बिल्कुल सर, डॉक्टर साहब मैं समझ गया कि पाइल्स क्यों होती है, क्या लक्षण है, सब समझ में आ गया। इसका इलाज क्या है? अगर हमें पाइल्स हो जाती है तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, इसमें क्या इलाज रहेंगे? देखिए, पाइल्स का इलाज डिपेंड करता है कि आपको ग्रेड क्या है। जैसे मरीज मेरे पास आते हैं तो सब मरीज एक ही बात कहते हैं कि साहब हमें बवासीर हो गई है, और वो चाहे वो पाइल्स के साथ साथ फिशर भी हो, बगंदर हो या फिस्टुला हो या कैंसर हो, कुछ भी हो, मरीज एक ही बात कहता है साहब बवासीर हो गई, कुछ बाहर निकला है, देख लीजिए डॉक्टर साहब, ये तो मुझे बवासीर हो गई। तो वो बवासीर नहीं है। बवासीर के साथ कई सारे चीजें होती हैं, वो हम लेटरिन के रास्ते की एक जांच होती है जिसको हम पीआर प्रोक्टोस्कोपी कहते हैं। उसके आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि मरीज को पाइल्स हैं। तो पाइल्स हैं भी तो कौन से पाइल्स हैं, उसकी ग्रेड क्या है, ग्रेड 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कि थ्रोम्बोस्ट एक्सटर्नल पाइल्स है, एक्सटर्नल कंपोनेंट कितना है उसके अंदर, उसकी एनल टोन, मोशन के रास्ते के अंदर जो टोन होती है उसको हम देखते हैं। फिर अंदरूनी मस्से हैं कि बाहर के मस्से हैं, किस ग्रेड में निकले हुए हैं, उसमें प्रोलैप्स कितना है, इन सारी चीजों पे मरीज का जो इलाज है वो डिसाइड होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे ग्रेड 1 मस्से हैं, ग्रेड 1 मस्से छोटे होते हैं, स्टार्टिंग के मस्से होते हैं, वो अंदर दूरबीन से दिखते हैं जिसको हम प्रोक्टोस्कोप कहते हैं। तो उसके अंदर ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती, उसमें हम कुछ दवाइयां देते हैं और कुछ सिकाई बताते हैं, कुछ क्रीम बताते हैं, उससे मस्से ठीक हो जाते हैं। दवाइयों के अंदर कुछ जैसे दवाइयां हैं, कुछ सिटकॉम जैसे आती है, कई सारी ऐसी दवाइयां हैं जो हम देते हैं। साथ में हम सिकाई के लिए गुनगुने पानी में बीटाडिन डाल के 15 से 20 मिनट सुबह दोपहर शाम बैठने के लिए उनको एडवाइस करते हैं, जिससे कि मस्सों में सूजन कम हो जाती है, दर्द कम हो जाता है। कुछ क्रीम आती है, कई सारी क्रीम आती है बाजार में, जो हम उन्हें एडवाइस करते हैं अच्छी अच्छी, जिससे कि सूजन मस्से की खत्म हो जाती है और काफी कम हो जाती है। ऐसी ग्रेड 2 को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अर्ली ग्रेड 2 एंड लेट ग्रेड 2। अर्ली ग्रेड 2 मस्से हैं तो उसमें भी दवाई से काम चल जाता है और यही सारी चीजें सिकाई और क्रीम करनी पड़ती है। अगर लेट ग्रेड 2 है जिसमें ब्लीडिंग हो रही है, दर्द हो रहा है, तो उसमें ऑपरेशन करना पड़ता है। और ग्रेड 3 और 4 और प्रोलैप्स फाइल्स में सिर्फ ऑपरेशन ही विकल्प है, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। जी, ज्यादातर देखा जाता है डॉक्टर साहब की गर्भवती महिला को पाइल्स हो जाती है, इसका क्या कारण है उनको पाइल्स हो देखिए, जाती मैंने है? अभी आपको बताया गर्भवती महिलाओं में पाइल्स होने के बहुत सारे कारण है। सबसे इंपॉर्टेंट कारण ये है कि नीचे जो पेल्विक प्रेशर लगता है बच्चे की बच्चेदानी बड़ी होने की वजह से, उसकी वजह से, और नसों पे प्रेशर पड़ता है लैट्रिन के रास्ते की, और वहां पे लैट्रिन के रास्तों में मस्से फूल जाते हैं। तो ये बहुत कॉमन बीमारी है प्रेग्नेंट लेडीज के अंदर, और ये देखी जाती है। किसी किसी को जब ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, बहुत पेन होता है, तब उन्हें डॉक्टर से परामर्श करने आना पड़ता है, और उसकी फिर हम ऑपरेशन सलाह नहीं देते उस टाइम पे, हम सिर्फ दवाइयों से और क्रीम से ही उसका इलाज करते हैं। जनरली प्रेग्नेंट लेडीज के अंदर ऑपरेशन नहीं किया जाता। जब प्रेगनेंसी उनकी जब नॉर्मल तरीके से हो जाती है, जब ओवर हो जाती है, जब वो थोड़ा ठीक हो जाते हैं, तब फिर उसका ऑपरेशन हम करते हैं। तो प्रेग्नेंट लेडीज में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि उन्हें लैट्रिन के रास्ते में जोर नहीं लगाना है, कॉन्स्टिपेशन नहीं करना है, कब्ज से बचना है। उसके लिए अगर दिक्कत हो रही है तो सलाद ज्यादा खाएं, वो लिक्विड डाइट ज्यादा लें, सॉलिड फूड नहीं खाएं, सेमी सॉलिड फूड नहीं खाएं। और अगर मोशन टाइट हो रहा है तो लेग्जेटिव जो लैट्रिन को पतला करते हैं वो चीज थोड़ा सा ले लें, जिससे कि उन्हें दिक्कत ना हो। क्योंकि कब्ज करेंगी, मोशन के रास्ते में जोर लगाएंगी और बच्चे के दाने का असर वहां पड़ता है, तो वो बवासीर बहुत जल्दी डेवलप हो जाती है। जी डॉक्टर सर, अगर हमें किसी को पाइल्स हो जाए तो हमें क्या डाइट प्लान फॉलो करना चाहिए, हमें क्या खाना चाहिए उसके अंदर? देखिए, अगर आपको बवासीर हो गई है तो डाइट प्लान जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे लाइफस्टाइल चेंजेस है। डाइट प्लान के साथ साथ लाइफस्टाइल का भी मॉडिफिकेशन आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं सुबह से शुरू करता हूँ। सबसे पहले आप सुबह घूमने जाएं, कुछ एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज के साथ साथ आप अपनी जो मेडिटेशन करें, उसके साथ साथ आप जो फूड ले रहे हैं उसके अंदर स्पाइसी और ऑयली फूड ना लें, कि स्पाइसी और ऑयली फूड खाने को भारी बनाता है और उसको पाचन शक्ति में दिक्कत होती है, तो कॉन्स्टिपेशन या कब्ज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उससे बचें।
खाने से पहले सलाद की मात्रा बढ़ा दें। सलाद आपको एक फाइबर डाइट देती है जो आपके मोशन को टाइट नहीं करती है, उसको नॉर्मल रखती है। उसके बाद आप जो मिर्च, मसाले, चिकनाई, गेहूं बहुत ज्यादा और चीनी, इन सब का सेवन कम से कम करें। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, आप फ्रूट्स खाएं। हर खाने के बाद आप फ्रूट्स खाएं, सैलेड्स खाएं, साथ में आप ग्रेन्स खाएं, लीफी वेजिटेबल्स खाएं और कुछ ओट्स खाएं, सीरियल्स खाएं, कुछ बादाम खाएं। इस टाइप की चीज़ें आप रेगुलर लें खाने पीने में। बाहर का जंक फूड पूरा अवॉइड करें। मोमोज, आजकल मोमोज बहुत प्रचलन में चल रहे हैं। मोमोज के जो भी चीज़ मैदा से बन रही है, वो भी कच्ची मैदा से, वो आपका पेट जाम कर देगी और वो बवासीर का पक्का कारण है। तो बाहर का फूड जैसे जंक फूड है, मोमोज हैं, पिज्जा, पास्ता, मना नहीं कर सकते, लेकिन हाँ वंस इन अ वाइल आप लेना चाहें लें, लेकिन रेगुलर विषय में ना खाएं, नहीं तो वो आपको बहुत नुकसानदायक देंगे। घर का रेगुलर खाना, लिक्विड डाइट ज्यादा, सैलेड ज्यादा, फ्रूट्स ज्यादा, और उसके हिसाब से आप चलेंगे तो मोशन भी ठीक रहेगा और बवासीर जैसी बीमारियों से आप बचेंगे। जी डॉक्टर साहब, पाइल्स के क्या क्या तरीके हैं जिससे हम पाइल्स ठीक कर सकते हैं? देखिए, पाइल्स ठीक करने के मैंने आपको तरीके सारे बता दिए कि बिना ऑपरेशन के तो दवाइयां हैं, कुछ क्रीम है, लेकिन मेनली तो ऑपरेशन के हिसाब से डिसाइड होता है कि क्या करना है। जिसको ऑपरेशन कराना है उसके कई सारे तरीके हैं। एक ओपन टेक्निक होती है जो हाथ से काटपीट वाली टेक्निक होती है, जो पुरानी हो गई है। उसमें प्रॉब्लम ये होती है, काटपीट ज्यादा होती है, दर्द होता है, खून रस रहता है, रेस्ट ज्यादा करना पड़ता है। दूसरी जो टेक्निक अब उसके बाद आई है वो स्टेपलर की टेक्निक है, जिसको MIPH कहते हैं। उसमें गन आती है स्टेपलर की, उससे ऑपरेशन हो जाता है और वो अच्छी टेक्निक है। और उसके कुछ चीजें हैं कि वो अर्ली ग्रेड 2, लेट ग्रेड 2 और ग्रेड 3 के अंदर बहुत कार्य रहता है, जिसमें म्यूकोजल प्रोलैप्स ज्यादा है। इसके बाद जो टेक्निक आई है, जो लेटेस्ट है बिल्कुल, वो लेजर टेक्निक है। लेजर टेक्निक आजकल बहुत अच्छी है। लेजर टेक्निक के कई सारे फायदे हैं और लेजर टेक्निक्स लेटेस्ट चल रही है। मैं पिछले 5 साल से लेजर से ऑपरेशन कर रहा हूँ और ऑल ओवर इंडिया से मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जो सफल इलाज करा के ले जाते हैं। उसके बाद भी एक और टेक्निक आई है, हार्मोनिक। अब हार्मोनिक भी एक बहुत अच्छी टेक्निक आ गई जिससे हम पाइल्स का ऑपरेशन कर सकते हैं बिना किसी ब्लीडिंग के। तो ये 4-5 टेक्निक्स हैं जो लेटेस्ट है। मैं यही कहूंगा कि ओपन टेक्निक से ना कराएं, लेजर या हार्मोनिक टेक्निक से ऑपरेशन या स्टेपलर टेक्निक से ऑपरेशन कराएं। अगर सर डॉक्टर साहब पाइल्स का किसी ने ऑपरेशन करा लिया है, उसके बाद से क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए जिससे उसे दोबारा पाइल्स ना हो, या पाइल्स के तुरंत बाद उसे क्या क्या करना चाहिए? देखिए, पाइल्स का ऑपरेशन कराने के बाद आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, ये कोई परमानेंट इलाज नहीं होता। जनरली पाइल्स का ऑपरेशन ढंग से करने के बाद अगर आप प्रिकॉशंस नहीं लेंगे तो दोबारा पाइल्स होने की संभावना बढ़ जाती है। वो तभी नहीं होंगे, हो सकता है 10 साल बाद हो, 15 साल बाद हो, 20 साल बाद हो, वो टाइम लिमिट नहीं पता है। आपको ऑपरेशन के बाद ध्यान रखना है, दोबारा से कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना है, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है और अपनी जो कार्यशैली है, जीवन शैली है, उसको चेंज करना है, जिससे कि आप दोबारा से उसी फेज में ना जाए जिस फेज में आप थे। आपको एंग्जाइटी, डिप्रेशन से बचना है। साथ में खाने में आपको फाइबर डाइट अपने रेगुलर डाइट में बढ़ा देना है। रेगुलर डाइट में आपको फ्रूट्स लेने हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेनी है, सलाद लेनी है। स्ट्रेन नहीं करना है, ज्यादा खांसी हो तो तुरंत डॉक्टर दिखा के दवाई लेनी है। जोर नहीं लगाना है, भारी सामान नहीं उठाना है। तो वही प्रिकॉशन जो हर्निया को करते हैं वो ऑपरेशन के बाद भी आपको फॉलो करने हैं लाइफ लॉन्ग, जिससे कि वो दोबारा आपको ये पाइल्स ना बने। क्यों? क्योंकि पाइल्स, एक लोग मुझसे कहते हैं कि साहब आपने ऑपरेशन कर दिया दोबारा तो नहीं होंगे, गारंटेड इलाज है। पाइल्स का कोई गारंटेड इलाज नहीं, क्योंकि पाइल्स कोई बीमारी नहीं है। ये हमारी ही कोशिकाएं हैं जो बड़ी हो जाती हैं हमारे ही गलतियों के कारण से और हमारे ही प्रॉब्लम की वजह से। तो ये दोबारा भी हो सकती है। दोबारा बचने के लिए आपको वही सब फॉलो करना है जो आपको चीजों से बचाए। जी सर, धन्यवाद डॉक्टर साहब। मेरे जितने भी क्वेश्चन थे पाइल्स एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आपको, लेजर के जो सर्जरी करते हैं उसके कुछ फायदे हैं। सबसे पहला फायदा ये है लेजर सर्जरी का, अगर आप कराते हैं तो लेस इन्वेजिव एंड लेस पेनफुल। उसमें दर्द नहीं होता, उसमें कोई ब्लीडिंग नहीं होती। उसमें मरीज ऑपरेशन के बाद उसी दिन शाम को घर चला जाता है। जो उसमें बावल फंक्शन है लौट के बहुत जल्दी आ जाता है। उसमें बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं होती, कोई कट नहीं लगता, तो दवाइयों की जरूरत बहुत कम होती है। आदमी अपने काम पे 2 से 3 दिन बाद अपने काम पे रूटीन वर्क पे चला जाता है। छुट्टी की भी देखभाल की जरूरत नहीं है। खून बिल्कुल नहीं बहता तो इन्फेक्शन भी नहीं है। तो कुल मिला के लेजर के कई सारे फायदे हैं। तो मैं यही एडवोकेट करता हूँ, अगर आपको बवासीर है और आपको अगर ऑपरेशन की जरूरत पड़ रही है तो कोशिश करके आप अगर लेटेस्ट टेक्निक से कराएं, चाहे आप लेजर से कराएं, चाहे आप हार्मोनिक से कराएं या आप स्टेपलर करें, बट ये लेटेस्ट टेक्निक है और उसमें भी लेजर इज द बेस्ट। जिससे जनरली मैं आप सारे ऑपरेशन लेजर से कर रहा हूँ, बहुत सक्सेसफुली कर रहा हूँ और मरीज बहुत खुश हैं और बहुत ही कामयाब ऑपरेशन है। जी डॉक्टर साहब, धन्यवाद। आपने जो भी हमें जानकारी दी उसको हमने समझा, इसको कि पाइल्स क्या होती है, क्या लक्षण होते हैं, पाइल्स के कितने प्रकार होते हैं, लेजर से किस तरीके से इसका ऑपरेशन हो सकता है। और आप लोगों के भी अगर कुछ सवाल है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। हम एक और वीडियो लेके आएंगे जिसके अंदर आपके सारे सवाल को कवर करेंगे पाइल्स से रिलेटेड। धन्यवाद। मुझे दिखाने के लिए अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, आपके कोई भी सवाल हो, तो आप 8477088884 पे अपने सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा अपने समय निकाल के उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो नंबर पुनः नोट कर लें, 8477088884। इस पे आप व्हाट्सएप करें। और अगर आपको मुझसे मिलना है या परामर्श लेना है तो आगरा में
साई की तकिया नामनेर के पास एसआर मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 11 बजे से शाम को 7 बजे तक बैठता हूँ। आप मुझे दिखा सकते हैं और नंबर मैंने आपको दिया है। कोई आपकी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।